स्कंद पुराण संक्षेप सदाचार और उसका महत्व का वर्णन। अगस्त जी बोले, भगवान अविमुक्त नामक महाक्षेत्र परिमुक्त कारण है। इसमें संपूर्ण क्षेत्रों को श्रेष्ठ मंगलमय परम मंगलपुर है, मंगल रूप है, जहाँ गंगा विश्वनाथ काशी ये तीनों जागरूक है, मोक्ष रूपी संपत्ति मिलती है। इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। स्कंदन जी, किस धर्म का आचरण करने वाले पुरुष को काशी धाम प्राप्ति होती है, यह बताए। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, सदाचार के बिना किसी भी मनोरथ को सिद्ध नहीं हो सकते। आचार परम धर्म और आचार उत्तम तप और आचार से आयु बढ़ती है, आचार से समस्त पापों का क्षय होता है। इसलिए आप पहले आचार का वर्णन करें। स्कंद बोले, अब मैं सत्पुरुषों के लिए हितकर सदाचार का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस लोक में सब प्रकार के प्राणी सबसे बढ़कर मनुष्य है। मनुष्य में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ विद्वान और विद्वानों से सबसे श्रेष्ठ जिनकी बुद्धि परम पवित्र वश में हुई है। उनके से भी श्रेष्ठ लोग पवित्र बुद्धि द्वारा किए हुए निश्चय के अनुसार कर्म करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ जो सदाचार ब्रह्मचित्त चिंतन में रहते तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्राह्मण संपूर्ण जीवों को स्वामी बनाया है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी स्थित है वो सब वस्तु प्राप्त करने योग्य अधिकारी ब्राह्मण है। जो उसमें जो सदाचारी है वह कर्मों के योग्य आचार भ्रष्ट नहीं। इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। रोग देश और विद्वान ब्राह्मण जिसका आचार पालन करते उसी का ज्ञानी पुरुष धर्म मूलक सदाचार मानते, जो उत्तम लक्षणों से हीन होने पर उत्तम आचार पालन करने के लिए तत्पर श्रद्धालु और दूसरों को दोष न देने वाला यह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अपने वर्णाश्रम मोचित कर्मों के विषय में श्रुति स्मृति जो भी धर्म मूलक और सदाचार बताया गया है उसमें आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। दुराचारी पुरुष इस संसार में निंदनीय होता है, उसमें नाना प्रकार के रोग सताते, वह सदा अत्यंत दुख का भागी अल्पायु होता है। जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मा प्रसन्न हो, उसमें भय और आशंका लज्जित और अनुभव न होता, उस कर्म को करना चाहिए। उसी कर्म को करना, उसके विपरीत कर्म नहीं करना चाहिए। सत्य, क्षमा, अर्जव, सरलता, कोमलता, ध्यान, क्रूरता, अभाव, हिंसा, मन, इंद्रिया, संयम, प्रसन्नता, मधुरता, मुदता 10 प्रकार के यम बताए गए। शौच, बाहर भीतर पवित्र, स्नान, तप, दान, मौज, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थित इंद्रिय वश में रखना, ये 10 नियम कहे गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ, इन 6 शत्रुओं को जीत लेने पर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरे को कष्ट न देते हुए धीरे धीरे धर्म संग्रह करना चाहिए, क्योंकि वही परलोक सहायक होता है। परलोक केवल धर्म ही सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, बंधु बांधव, घर की साज सज्जा सामान वहाँ सहायता नहीं करते। जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। पुण्य पाप का भोग अकेला ही भोगता है और करता है। मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर लकड़ी के ढेले के पृथ्वी के भांति पर फेंककर भाई बंधु मुंह फेर चल देते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ केवल उसका धर्म जाता है। अतः पुण्यात्मा पुरुष परलोक में सहायता करने वाले धर्म को संग्रह अवश्य करे। धर्म का सहायक पाकर जीव नरक में दुरस्तर अंधकार के भांति पार हो जाता है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष सदा श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संबंध में स्थापित करके नीच पुरुषों के संग त्याग कर अपने कुल की उन्नति की ओर ले जाएगा। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार उल्लंघन करता है, उसे आलसी, दूषित और अन्य खाने वाला है। ऐसे ब्राह्मण यमराज को पीड़ा देते हैं। इसलिए द्विज सतत यत्नपूर्वक सदाचार पालन करते रहे। व्याहुति, प्रणव और प्रतिदिन किए जाने वाले 16 प्राणायाम एक ही मास में भ्रूण हत्यारे भी पवित्र कर देते हैं। जैसे सोने, चांदी, धातुओं, मल आग में तपाए जलाए हुए, उसी प्रकार इंद्रियों के दोष प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। प्रणव, सातों विभूतियों को त्रिपदा गायत्री सब मिलाकर प्राणायाम मंत्र है, जो इनके जप में संलग्न होने से कहीं पर भी भय नहीं है। ओंकार परम ब्रह्मा, प्राणायाम परम तपस्या, गायत्री मंत्र से बढ़कर परम पावन वस्तु दूसरी कोई नहीं है। केवल गायत्री मंत्र जप करने वाला जितेंद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है। इस लोक में जिसका चित्त निर्मल है, शुद्ध है, वही तीर्थों में स्नान कर चुका है, वही सब प्रकार के मल से रहित है। उसी ने सैकड़ों यज्ञों को देवाराधना किया है। मुने, यह चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है उसी का उपाय सुनो। जब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए तभी चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्धि के लिए भगवान काशीनाथ की शरण में लेनी चाहिए। उसकी शरण लेने से निश्चय ही मल में
उनके निश्चय मन में मल नष्ट हो जाते हैं। मानसिक मल का नाश होने पर भगवान विश्वनाथ कृपा से शरीर त्याग करके मनुष्य परम ब्रह्म प्राप्त होता है। मनुष्य भगवान विश्वनाथ की कृपा से होने से वेदों में स्मृतियां बताई गई है, सदाचारों में प्रधान हेतु माना गया है, इसलिए उनका पालन अवश्य करें। विविध पूर्वक संध्योपासन और तर्पण करके पश्चात नित्य होम और वेदों का स्वाध्याय करें। प्रतिदिन प्रातःकाल घड़ी 2 रात उठकर मलोत्सर्ग आवश्यक कार्य करने के पश्चात अंगों की शुद्धि और आचमन कुल्ला करे। फिर दंतव अध्ययन करके स्नान और समस्त शरीर को शुद्ध प्रातःकाल संध्या करे। वेदों में अर्थ में विचार में अनेक प्रकार के शास्त्रों में अनुशील करे। पवित्र हितकारी बुद्धिमान शिष्य को पढ़ाए और योग क्षेम आदि सिद्ध के लिए परमेश्वर शरण ले और तदनंतर मध्याह्न काल में नित्य कर्म अनुष्ठान करने पर पूर्वोक्त रूप से पुनः स्नान करे। स्नान के पश्चात मध्याह्न काल के संध्या करे। तत्पश्चात चूल्हे की आग में प्रज्वलित करके बलि वैश्वदेव निष्पाव कोदों को उड़द केराव चना तेल और पकाई हुई वस्तु तथा सब प्रकार के नमकीन भोजन वैश्वदेव को ताज्य है। अहर मसूर मटर वटर भोजन बची हुई वस्तु तथा बासी अन्न सबको वैश्वदेव कर्म त्याग देना चाहिए। जीविकाहीन और विद्यार्थी, गुरु पोषण करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी 6 धर्म भिक्षुक कहे गए हैं। राही अतिथि जानना चाहिए कि वेदों में पारंगत विद्वान अनुचान कहते हैं। इन दोनों के ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा वाले सदगृहस्थों के लिए सदैव सम्मानी सायंकाली संध्योपासन गायत्री जप, घर पर अतिथि मधुर वचन रहने के साथ स्नान आसन और अन्य जल आदि के भांति सत्कार करे। इस प्रकार रात्रि के प्रथम प्रहर में व्यतीत करके शयन करे। रात में अधिक तृप्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए, भूख से कुछ कम ही खाना चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।